रुड़की के भगवानपुर से हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां मामूली विवाद ने एक युवक की जान ले ली। भगवानपुर पुलिस ने 48 घंटे के भीतर ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। खास बात ये रही, गृह मंत्रालय के नेट ग्रिड पोर्टल की मदद से अज्ञात शव की पहचान संभव हो सकी। एसपी देहात शेखर चंद सोयाल ने घटना का खुलासा करते हुए बताया, 17 मई को भगवानपुर थाना क्षेत्र के बहबलपुर से लव्वा गांव जाने वाले रास्ते पर नदी किनारे एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ था। युवक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे और प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा था। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने गृह मंत्रालय के नेट ग्रिड पोर्टल पर शव की फोटो अपलोड की। पोर्टल से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस टीमों को उत्तर प्रदेश और हिमाचल भेजा गया। आखिरकार शव की पहचान सहारनपुर निवासी 23 वर्षीय कलीम के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे करीब 120 सीसीटीवी कैमरों की जांच की। जांच में एक काली क्रेटा कार संदिग्ध मिली। सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस होटल धरोहर तक पहुंची। जांच में सामने आया, मृतक कलीम और उसका भाई कामिल काम की तलाश में भगवानपुर आए थे। रात में खाना खाने के लिए दोनों होटल धरोहर पहुंचे, जहां किसी बात को लेकर होटल संचालकों से विवाद हो गया। आरोप है कि होटल में मौजूद युवकों ने दोनों भाइयों को पकड़ लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। कामिल किसी तरह वहां से भाग निकला, लेकिन कलीम को आरोपियों ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी शव को क्रेटा कार की डिग्गी में रखकर लव्वा गांव के नदी किनारे फेंक आए। पुलिस ने इस मामले में सौरभ चौहान, अंकित कुमार, हर्ष, अनमोल सैनी और विशाल सैनी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल डंडे, मृतक का मोबाइल और क्रेटा कार भी बरामद कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। तारीख को एक घटनाक्रम हुआ था थाना भगवानपुर के मंडावा चौकी क्षेत्र में लावा कोई जगह पर थी। वहां पर एक डेड बॉडी मिली थी पुरुष की। तो अननोन डेड बॉडी थी। पूरा दिन पता करने में कि ये डेड बॉडी किसकी है, और ये तय था जो चोट के निशान थे, जो फॉरेंसिक टीम की फाइंडिंग थी उसके हिसाब से तय था कि उसका मर्डर किया गया है, क्योंकि चोट के जाहिरा निशान थे। उसी शाम हमारी टीमें, कई सारी टीमें बनाई गई। इंस्पेक्टर भगवानपुर के नेतृत्व में, एसएसआई के नेतृत्व में, सीओ मंगलौर को लीड कर रहे थे। तो रात को हमें उस इलाके में एक संदिग्ध कार का मूवमेंट दिखा। अभी पूरा 17 तारीख का जो दिन था उसमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि बॉडी किसकी है। तो सीसीटीवी देखे गए, उस कार का को ट्रैक किया गया। तो नेक्स्ट डे हमने ये जो व्यक्ति था, इसके हुलिये को अपने नेट के माध्यम से सर्च करवाया। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को ये जरूर बताऊंगा कि एक पोर्टल के माध्यम से उस फोटो की पहचान के हमको 5-6 हुलिये मिले, जिसमें एक व्यक्ति सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी उसकी शो हो रही थी। उस बिहाफ पर हमने सहारनपुर के देवबंद थाने में अप्रोच करी। तो वहां पर वो व्यक्ति कलीम नाम से पुष्टि हुई कि हाँ, ये व्यक्ति कलीम है, जो 2 दिन पहले ही वो गांव आया था और वहां से चला गया। कलीम, उसका भाई कामिल, दोनों किसी काम के बहाने उस लव्वा क्षेत्र में रात को गए हैं। रात को जाने पर इनका होटल धरोहर है, वहां के संचालक के साथ खाने के रेट को लेकर के या टेस्ट को लेकर के किसी बात में झगड़ा हुआ। तो होटल संचालक और उसके दोस्तों ने इनके साथ मारपीट करी। कामिल, जो मृतक कलीम का भाई है, उसने से उसका कहना था कि साहब इन्होंने हमको मारा, क्योंकि मेरा भाई इनसे इनसे रिएक्ट कर रहा था। तो ये सब लोग उसको मिल करके पीटने लग गए और वो मौका देख करके फरार हो। नेक्स्ट डे उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई, जिसकी हम पुष्टि कर चुके हैं। तो 18 तारीख की शाम तक हमें कुछ हुलिये मिले। हमें उस होटल संचालक के बारे में डिटेल से हमने जानकारी प्राप्त की, और कल दिन में कल शाम को हमने इन 5 संचालक सहित 5 अभियुक्तों को पकड़ा है, जिसमें सौरभ, अंकित, विशाल, हर्ष और अनमोल हैं, जिन्होंने इस बात की पुष्टि करी कि हाँ, हमारा इनको किसी चीज को लेकर झगड़ा हुआ और हमने ये हमारे साथ मारपीट कर रहे थे, जैसा उन्होंने बताया। तो इन्होंने भी मारपीट करी और मारपीट के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने, चूंकि इनको मालूम था कि इसके भाई ने हमको देख रखा है, तो उन्होंने उसकी बॉडी को खुर्द-बुर्द करने के लिए लव्वा के जंगलों में उसको फेंक। तो ये संपूर्ण घटनाक्रम है। इसमें अन्य और किसी की अगर जवाबदेही होती है, इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हम उसमें और कम